इतना नहीं। बॉलीवुड का अपना एक अलग ही आकर्षक है, फिर चाहे वो फिल्में पर्दे की ऑन स्क्रीन की कहानियां हो या फिर पर्दे के पीछे की बातें, बॉलीवुड ने हमेशा दर्शकों को लुभाया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसी 3 शख्सियत की रोचक बातें जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका हमारे चैनल एवरग्रीन हिंदी सिनेमा में। यहाँ बॉलीवुड की ऐसी शख्सियत की कुछ रोचक कहानियाँ हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म रफू चक्कर की, जिसमें ऋषि कपूर का ड्रैग अवतार दर्शकों को देखने को मिला था। 1970 के दशक में महिला अवतारों में बॉलीवुड फिल्मों में के प्रमुख नायकों को देखना एक सामान्य घटना नहीं थी। एक मानव हीरो की छवि को चुनौती देते हुए फिल्म रफू चक्कर में ऋषि कपूर थे। ये अवतार दर्शकों को तो याद ही होगा। आपको बता दे, ऋषि कपूर ने लगभग 70% फिल्म में लड़की के रूप में कपड़े पहने थे। अब यहाँ एक मजेदार किस्सा ये आता है कि कश्मीर में एक सीन की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर को वॉशरूम जाना था। वो पूरे वेशभूषा में थे और एक महिला के रूप में कपड़े पहने हुए जेंट्स के वॉशरूम में गए थे और उसकी भवें चढ़ी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ वो लेडीज वॉशरूम भी इस्तेमाल कर सकते थे। फिर उन्होंने जेंट्स वॉशरूम में जाने का फैसला किया। वहाँ उन्होंने 2 विदेशियों को चौंका दिया जो अपनी शर्मिंदगी और उलझन से बाहर भाग आए थे। कुछ घंटों के बाद विदेशी लोग उस महिला यानी कि ऋषि कपूर की तलाश कर रहे थे जो पुरुष वॉशरूम में थे। उनके सदमे की कल्पना करें जब उन्हें आखिरकार ऋषि कपूर को शूटिंग करते दिखाई दिए। इसके बाद उनको पता चला कि वह एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार हैं। वहीं एक दूसरा किस्सा आता है आमिर खान का। आमिर खान मौत के करीब से बचे। आमिर खान ऐसे कलाकार हैं जो दूसरे अभिनेताओं से अलग करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो बॉलीवुड की फिल्मों में काफी लगाव रखते हैं। ऐसे ही एक भूमिका गुलाम से सिद्धार्थ मराठे की है, कभी ना भूलने वाली। बात ट्रेन की दृश्य बॉलीवुड की सबसे चर्चित दृश्यों में से एक रहा है और जब फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी तो इस सीन ने काफी चर्चा बटोरी थी, लेकिन हम में से भी बहुत कम लोग इसके पीछे की असली कहानी जानते हैं। परफेक्शनिस्ट होने के नाते वो आमिर की ओर देखकर कहते हैं कि एक स्टंटमैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि खुद इस सीन को करेंगे। इससे विक्रम भट्ट को आश्चर्य हुआ जो शुरू में ही पूरी तरह से इसके खिलाफ थे, लेकिन आमिर उन्हें समझाने में कामयाब रहे। कैमरा लुढ़क रहा था और ट्रेन हेडलाइट ऑन कर चुकी थी और आमिर की तरफ चलने लगी थी। हालांकि आमिर ने जो उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से आ रही थी ट्रेन। रानी मुखर्जी, दीपक तिजोरी, विक्रम भट्ट और बाकी यूनिट चुपचाप एक्ट देख रहे थे। आमिर ने डेयर डेविल एक्ट को तवे से उतार दिया और केवल 1 सेकंड में ट्रेन से चूक गए। और हम तीसरा किस्सा सुनाने जा रहे हैं मुन्ना भाई MBBS यानी कि संजय दत्त के बारे में। आप अपने भाग्य से नहीं लड़ सकते, ये बात बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त के लिए सच है। राजू हिरानी जो अपनी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS के साथ तैयार थे तो यही निर्माता विधु विनोद चोपड़ा को ये प्रोजेक्ट दिया गया था। कई चर्चाओं और अनिल कपूर और विवेक ओबरॉय जैसे अभिनेता पर विचार करने के बाद वो अंत में मुन्ना की भूमिका के लिए शाहरुख खान पर सहमत हो गए थे। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय फिल्म की मुख्य जोड़ी की भूमिका में निभाते हुए दिखे थे। विनोद जहीर की भूमिका के लिए संजय दत्त को चुनने के लिए काफी उत्सुक थे, जिसके बाद उस रोल को जिमी शेरगिल ने निभाया था। संजय दत्त को जब ये पता चला कि वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं तो संजय दत्त ने विधु विनोद चोपड़ा के साथ अपनी दोस्ती के लिए स्क्रिप्ट को बिना पढ़े इसे स्वीकार कर लिया था। वे कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा होता है वो अपने साथ होना ही है। आपको बता दें शाहरुख खान ने इस रोल को निभाने के लिए अस्वीकार कर दिया था। विधु विनोद चोपड़ा संजय दत्त की एक फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाने से काफी प्रभावित थे। आपको बता दें पहली और आखिरी बार था जब संजय दत्त ने अपने पिता के साथ एक फिल्म में एक साथ काम किया था। यह घटना संजय दत्त के जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसको बाद में उनकी बायोग्राफी संजू में शामिल किया गया था। वेल दोस्तों, आपने क्या ये किस्सा पहले सुना है? अगर नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तमाम ऐसी खबरों को पाने के लिए।